तो अपन क्या हल करेंगे अब गुणनखंड। क्या सीखेंगे बच्चा? गुणनखंड के गुणनखंडों को कैसे हल करते हैं। गुणनखंड को करना बहुत ही आसान है। गुणनखंड को करना बहुत ही आसान है। बस एक बार समझ लो तो जिंदगी कभी तुम क्या नहीं सीखने पड़ेंगे, क्या नहीं सीखने पड़ेंगे। अब तुम कहोगे ऐसा क्या जादू है, तो देखो जादू 2 मिनट में आ जाता है। पहले दो चीजों को अच्छे समझते हैं। a प्लस बी बराबर कितनी दे रहा है? 5 और ए बी बराबर कितनी दे रहा है? 6। अब आप कहोगे ये चीजें क्या है। बस बच्चा तुमको यही चीज समझनी है। क्या समझनी है? ए। पर ये चीज तुमको समझ में आ गई, बस गुणनखंड तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, गुणनखंड अपने आप ही क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपने आप ही क्या हो जाएगा। जैसे कि लिखा है 6, तो ये लिखा है तो सबसे पहले तुमको इसकी गुणनखंड करनी है। 2 तिया 6 और 3 एका 3। अब तुम्हें देखना है कि ए और बी के गुणनखंड किए तो 2 और 3 क्या होगा, 2 और 3। तो ए बी की ऐसे मान मानने के जोड़ने पर कितने हो जाए? 5। तुमने कभी 3 और 2 कितने होते हैं? हमने कहा वेरी गुड। 3 और 2 कितने हो जाते हैं? 5। और 3 और 2 का गुणा कराते हैं तो कितने हो जाते हैं? तो इसी प्रकार से आपको गुणनखंड में भी तोड़ने हैं। अगर आप ऐसे तोड़ ले तो गुणनखंड करना बहुत ही आसान है। गुणनखंड करना बहुत ही आसान है। जैसे कि एक बच्चे ने पूछा है कि 5वां प्रश्न बताएं, तो 5वां प्रश्न कह रहा है कि ए माइनस के बी, सॉरी ए प्लस बी को जब भी जोड़ोगे तो आंसर क्या आना चाहिए? माइनस का 1। और जब भी इनका गुणा कराए तो आना चाहिए माइनस के 20। माइनस कितने आने चाहिए? 12। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान काम है। क्या है? सबसे पहले तुम इनके क्या करो, गुणनखंड। 12 के तुम गुणनखंड को 2 छेक 2 तिया 3 एका 3। अब तुमने कहा कि भैया गुणा करने पर कितने आने चाहिए? 12। और जोड़ने पर कितने आने चाहिए? माइनस का 1। कितने आने चाहिए? माइनस का 1। अब देखो ए और बी, तो देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 में अपन 3 का गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 12 तो बन गए गुणा करने पर। 4 और अपन ने 3 का गुणा किया तो गुणा करने पर तो हो गया 12। अब लेकर क्या करना है अपन को? जोड़ने पर कितने आने चाहिए? माइनस का 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? माइनस का 1। तो समझ लो माइनस का 1 आ रहा तो बड़ी संख्या काय की है? -3। बड़ी संख्या काय की है बच्चा? -3। बड़ी संख्या काय की है? -3। तो लिखेंगे माइनस का 4 प्लस के 3। जोड़ेंगे तो क्या आएगा? माइनस के 1। जोड़ेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 1। किस किस को ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है ना सबको? वेरी गुड। एक पगू और लगा के आना और अच्छे से तुमको क्या आएंगी? क्या आएंगी? अब चलते हैं गुणनखंड की ओर। इसको कैसे उपयोग करते हैं गुणनखंड, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। अब आपके सामने है प्रश्न ऐसा कि ये कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए। क्या करना है? गुणनखंड हमने क्या गुणनखंड करना। देखो आप तो 2 चीजें जो समझाई थी उन्हीं चीजों को तुम्हें समझ के इसमें उपयोग में लाना बच्चा, और तुम कभी जिंदगी में गुणनखंड नहीं भूलोगे, गारंटी से मैं कह सकता हूँ। तब कह सकता हूँ जब तुम समझने की क्या रखते हो? क्षमता। अगर तुम समझोगे तो मैं गारंटी तो भाड़ में चली जाएगी। ठीक है, तो आते हैं। तो मैंने जो कहा था गुणा, देखो ये जो होता है इसको बोलते हैं अपन ए गुणा ए बी। गुणा करने पर कितने आने चाहिए? 8। और जो बीच का मान होता है ए के साथ लिखा हो अकेला, उसको अपन कहते हैं, इसको क्या करने? ए प्लस के बी पर कितने आने चाहिए? 6। और गुणा करने पर कितने आने चाहिए? 8। आपको तो ये करना है, जहां भी जो बीच में ए लिखा है उसको तुम्हें क्या करना है? उसका मतलब ए प्लस बी बराबर 6। पर जो ना उसमें ए हो ना बी हो, कुछ नहीं लगा, अकेला है, तो इसको मान लेते हैं एंड के को 8। तो ये काय का मतलब है? गुणा का मतलब है कि गुणा करने पर 8 आने चाहिए, तो जोड़ने पर कितने आने चाहिए? 6। और मैंने अभी आपको ये 2 ही चीजें बताई हैं कि जोड़ने पर कितने आने चाहिए? 6। और गुणा करने पर आने चाहिए 8। अगर मैं इतने सवाल को अगर हटा दूं तो ये चीज मैंने अभी आपको हल करना सिखाई कि नहीं सिखाई? आपने बिल्कुल सिखाई। तो बस वही चीज मैंने इससे लिखी। देखो द्विघात समीकरण को अपन एक फॉर्म और लिखते हैं, इसको बोलते हैं ax² प्लस के bx प्लस के c। ax² प्लस के bx प्लस के c, ये इसका द्विघात समीकरण निकलेगा, ये फॉर्मूला होता है। अब अपना सवाल हल करते हैं। मैंने कहा जो गुणा में होता है उसके अपन क्या करते हैं? गुणन। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एका 2। अब ये कह रहा है कि गुणा करने पर आने चाहिए 8, तो इधर काय का चिन्ह लगा बच्चा? काय का चिन्ह बच्चा? तो जोड़ने पर आने चाहिए। काय का आने चाहिए? और अगर तुम ये भी भूल जाओ कि इधर जोड़ का चिन्ह घटाना का भाड़ में जाने, तो तुम तो सिर्फ इतना याद करो कि गुणा करने पर 8 और जोड़ने पर 6, गुणा करने पर 8 जोड़ने पर 6।
तो आपने कहा भैया 2 दूनी 4 और 4 दूनी 4 दूनी और 4 और 2 को जोड़ देंगे तो कितने आने चाहिए? 6। और 4 और 2 का गुणा कर रहा है तो कितने आ रहा है? 8। अगर संख्या को जोड़ने पर 6 आ रहे हो, क्या आ रहे हो? लेकिन गुणा करने पर अगर 8 नहीं आया तो बात नहीं। जैसे कि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 एकम, तो गुणा करने पर तो 8 हो रहे हैं, लेकिन 8 और 1 को जब अपन जोड़ रहे हैं तो 6 नहीं हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? कितने हो रहे हैं? 9 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? तो भाई बात नहीं कर रही। तो अपन ने फिर किया 2 दूनी 4, 4 और 2, वेरी गुड, कौन करा बोला? 4 और 2 और 4 और दूनी। बस अब तुम्हारा सवाल बिल्कुल बेटा एक ही हो चुका। बस तुम्हें इसको जहाँ पाते लगे ये स्क्वायर। अब तुम्हें 6 थे, इसको किस फॉर्म में तोड़ा? 4 प्लस के 2, तो इसको लिख दो 4 प्लस के 2। ये बाहर था, इसको बाहर लिख दो। बस तुम्हारा सवाल पूरा हल हो गया। बस तुम्हें इतना ही करना है, इस वाली संख्या को तोड़ना है सही से। बस अब ए का तुम क्या कर दो बच्चा? अंदर गुणा दो, 4a प्लस के 2a प्लस के 8। अब तुम्हारा सवाल पहले जैसा बन गया कि तुम्हें क्या लेना? कॉमन। इसमें से तुम a कॉमन लोगे तो इधर a बचेगा, इधर बचेंगे 4, और इधर प्लस के 2 कॉमन लोगे तो बचेंगे a प्लस के, क्योंकि 2 से 2 कट गया और 2 का भाग 4 बन गया। देखो 1 से मिल गए तो लिख देंगे a प्लस के, और ये बचा a प्लस के, ये कट गया तो बचा a और ये कट गया तो बचे 2। गुणनखंड करना इतना आसान है जिसकी कोई सीमा नहीं है। सीमा नहीं है। तो सीमा घर में अकेली है, क्योंकि बाढ़ आ चुकी है। तो ध्यान करना, सीमा का विशेष कर ध्यान करना। जब भी बाढ़ आए तो सीमा को बचाने पहुंच जाना। कौन जाएगा सीमा को बचाने? वेरी गुड। तो समझ में आया गुणनखंड को कैसे हल करते हैं, कैसे इन चीजों को समझते हैं। ठीक है, जब हम छोटे थे तो हमें ऐसा लगता था गुणनखंड बहुत बड़ी बात है। क्या है? गुणनखंड करना बहुत बड़ी बात है। गुणनखंड को करना क्या है? बहुत बड़ी बात है। बड़ी देर में क्या सीख पाए हम? गुणनखंड सीख पाए। क्या सीखे? बड़ी देर में हम क्या सीख पाए? गुणनखंडों को हल करना सीख पाए। तो हमने जो टाइम लगा, टीचर का मतलब यही होता है कि जो समय उसको सीखने में लगा उससे आधे समय बच्चे को वो सिखा सके तो वो टीचर है। वरना फिर का टीचर का वो तो स्टूडेंट है। क्या है? तो स्टूडेंट ही है। कहने का मतलब टीचर का मतलब क्या होता है? जो चीज उसने 10 साल में सीखी वो तुम्हें कितने साल में सिखा सके? 5 साल में। तो अच्छा टीचर है वो। क्या है? अगर 9 साल में भी सिखाया तो भी वो टीचर सही है, क्योंकि उसने उतना टाइम नहीं लगने दिया जितना उसको लगा सीखने में। तो फिर टीचर का वो तो स्टूडेंट है। तो टीचर का फिर तो क्या है? क्योंकि स्वयं 10 साल में सीख पाया, बच्चों को 12 साल में सिखा रहा। तो गड़बड़ है कि नहीं है सिस्टम? तो ऐसा सिस्टम क्या नहीं है? सही नहीं है। क्या नहीं है? सिस्टम कैसा होना चाहिए? जो टीचर सीखा हो 10 साल में और बच्चों को सिखाए 5 साल में। अब ऐसा नहीं कि 5 साल में सिखा दिया तो आधा ऊपर ही चढ़ा दिया। ऐसा भी नहीं सिखाना, चाहे 9 साल लगे चाहे 10 के 10 लग जाए, लेकिन बच्चा सीखना वो भी जरूरी क्या है? वो भी बच्चा क्या है? बहुत। अगर सीखोगे नहीं तो आगे क्या नहीं करोगे बच्चा? आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए सीखना जरूरी है। तो ऐसे बेहतरीन गुणनखंड के लिए आप मुझे क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। और बेहतरीन गुणनखंडों को मुझसे क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। क्योंकि जब मैं 10 में पढ़ता था, कितने पढ़ता था? 10 में पढ़ता था। तो मेरे 10 में नहीं 11 पढ़ता था। क्या पढ़ता था? तो एक दिन टीचर कहीं चलेगा, एक दिन टीचर कहीं कोई गुणनखंड थे। क्या थे? तो क्या गए बस ये हमारा है, तुम जिन बच्चों को क्या पढ़ा दो? 10 के बच्चों को क्या पढ़ा दो? हमने इसको पकड़ लिया, किताब अपनी हाथ में ले ली, अब टीचर दे गए हैं, अब हम पकड़े हैं, हम गुणनखंड क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं। अपने जीवन में सबसे पहले हमने उधर ही समझाया था कि कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हमने गुणनखंड लिया और बस हमें दिमाग कुछ नहीं, हमको एक ही चीज सीख गए थे। 10 तक आते 11 में आ गए थे तो हम एक चीज सीख गए थे गुणनखंड की, कि गुणा करने पर इतना आना चाहिए और जोड़ने पर इतना आना चाहिए। तो गुणनखंड हल होगा, चाहे कैसे गुणनखंड हो। अगर गुणा भाग तो हम कैलकुलेशन तो कर लेते थे, और यही दिमाग था तो हमने पूरी एक्सरसाइज क्या करवा दी? हल करवा। अगर हमने सोचा अगर हमें गुणनखंड नहीं आता तो बच्चे क्या सोचते? इनको तो कुछ आते क्या नहीं आता इनको कुछ। लेकिन हमको ये तरीके पता नहीं थे कि इसको ऐसी चीजों को समझा जाता। ये चीजें हम बाद में सीखे कि a × b करने पर इतना और a + b में अगर इस फॉर्म में हम इसको
करेंगे तो बच्चा बहुत जल्दी से जल्दी सीख सकता है। कितने जल्दी सीख सकता है जिसकी कोई सीमा नहीं, भाई साहब एक दार में सीख सकता है। और जो भाग विधि तुम लोग गधे साले बता के परेशान, कितनी सरल है भाग विधि, उसको सीखने में भी हमें बहुत टाइम लग गया था। क्या लग गया था? तब जाके हम उसको भी सीख पाए थे। और अब हम उसको एक लाइन में बच्चों को सिखा सकते हैं, लेकिन तुम गधे सीख नहीं पाते। तो धिक्कार है तुम पे क्या हम पे? हम पे क्या, हम ही पे होगा कि हम तो क्या नहीं कर पा रहे, सिखा नहीं पा रहे हैं। क्या नहीं कर पा रहे? हाँ, तो तुम्हारा कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, तो पापा को दिखाया जाएगा कि कह रही थी आप तो सिखाया लेकिन हम सीख नहीं, इसीलिए सबका इसीलिए इसमें क्या चल रही है, रिकॉर्डिंग। अरे पिताजियों को दिखा तो सकते हैं, देख लो हम तो सिखा रहे हैं, तो बच्चे स्वयं कह रहे हैं आप तो सिखा रहे हैं लेकिन हम नहीं सीख रहे। ठीक है, तो बस तो फीस पूरी वसूली जाए। वेरी गुड, तो समझ रहे हो ना? तो चीजों को सीखना बहुत ही आसान है अगर उसे एक रास्ते में सीखा जाए। तो आप सबसे हम विदा लेते हैं, ठीक है? आप सब जा सकते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।